नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं राजश्री त्रिपाठी आज आपके अपने चैनल संस्कृत विद राजश्री में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम समुद्र तट नामक पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ में समुद्र तट की सुंदरता के बारे में बताया गया है। चलिए आप सब मेरे साथ पढ़ें। समुद्र तट एषा समुद्र तटः, यह समुद्र तट है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र यहाँ जनाः लोग पर्यटनाय घूमने के लिए आगच्छन्ति आते हैं। यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगै क्रीडन्ति, केचन कुछ लोग तरंगै लहरों के द्वारा क्रीडन्ति खेलते हैं, कुछ लोग लहरों से खेलते हैं। केचन चा नौका भी जल विहारम कुर्वन्ति, केचन कुछ लोग चा और नौका भी नाव के द्वारा जल विहार कुर्वन्ति करते हैं और कुछ लोग नाव से जल विहार करते हैं। तेसु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, उनमें कुछ कंदुकेन गेंद के द्वारा क्रीडन्ति खेलते हैं, उनमें कुछ लोग गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुका भी बालुका गृहम रचयन्ति, बालिका चा और बालक लड़की और लड़के बालुका भी बालू के द्वारा बालुका गृहम बालू का घर रचयन्ति बनाते हैं, लड़की और लड़के बालू के द्वारा बालू का घर बनाते हैं। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति, बीच बीच में लहरें तरंगाः लहरें बालुकागृहं बालू के घर को प्रवाहयन्ति बहा ले जाती हैं, बीच बीच में लहरें बालू के घर को बहा ले जाती हैं। एषा क्रीडा प्रचलति एव, इस प्रकार का खेल चलता रहता है। समुद्र तटाः न केवलं पर्यटना स्थानानि, अत्र पर्यटन स्थानानि, समुद्र तट न केवल पर्यटकों का या घूमने वालों का स्थान होता है। अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति, अत्र यहाँ मत्स्यजीविनः मछली पालकर जीवन चलाने वाले मतलब मछुआरे अपि भी स्वजीविकां अपनी जीविका चालयन्ति चलाते हैं, यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति, अस्माकं हमारे देश में बहवः बहुत सारे समुद्र तट सन्ति हैं, हमारे देश में बहुत सारे समुद्र तट हैं। एतेषु मुंबई गोवा कोच्चि कन्याकुमारी विशाखापत्तनम पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति, इसमें मुंबई गोवा कोच्चि कन्याकुमारी विशाखापत्तनम पुरी तट अतीव बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते, गोवा तट विदेशी पर्यटकों को सबसे अधिक अच्छा लगता है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः, विशाखापट्टनम का तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, कोच्चि तट को नारियल के फल के लिए ज्ञायते जानते हैं। मुंबई नगरस्य जुहू तटे मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्ववैरं विहरन्ति, मुंबई नगर के जुहू तट पे सभी लोग स्ववैरम इच्छानुसार विहरन्ति विहार करते हैं या घूमते हैं, मुंबई नगर के जुहू तट पे सभी लोग इच्छानुसार घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमा, चेन्नई नगर का मेरीना तट देश के सागर तटों में सबसे बड़ा है। आगे देखो, भारतस्य त्रिषु दिशासु समुद्र तटाः सन्ति, भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्माद् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते, इस कारण से भारत देश को प्रायद्वीप ऐसा कहते हैं।
इन्हीं कारणों से भारत को देश को प्रायद्वीप ऐसा कहते हैं। पूर्व दिशायां बंगोपसागरः, दक्षिण दिशायां हिंद महासागरः, पश्चिम दिशायां च अरब सागरः अस्ति। पूर्व दिशा में बंगाल का सागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर च और पश्चिम दिशा में अरब सागर अस्ति है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां त्रयाणाम् अपि इन तीनों सागरों का संगम अर्थात मिलन कन्याकुमारी के तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। अत्र यहाँ पूर्णिमा में चंद्रोदय चंद्र का उदय होना चा और सूर्यास्तम सूर्य का अस्त होना दोनों को एक ही साथ द्रष्टुम देखा जा सकता है। यहाँ पूर्णिमा के दिन या पूर्णिमा पे चंद्रमा का उदय होना और सूर्य का अस्त होना दोनों को एक साथ देख सकते हैं। चलो बच्चों, अब हम इसका पहले ग्रामर पार्ट देखते हैं। ठीक है, आ जाओ। एषा, एषः, यह, एतद पुल्लिंग शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन। जनाः, जनाः, लोग, लोगों प्रथमा विभक्ति बहुवचन। पर्यटनाय घूमने के लिए चतुर्थी विभक्ति एक वचन। आगच्छन्ति आते हैं, आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तरंगई, तरंगई लहरें, तरंग शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन। कारक चिन्ह आपको पता है, तृतीया विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होता है? से के द्वारा। क्रीडंती, क्रीडंती खेलते हैं। क्रीड धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। नौका भी, नौका भी नाव के द्वारा या नाव से द्वारा। नौका शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन है। कुर्वन्ति करते हैं। क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। बालुका भी, बालुका भी बालुओं से तृतीय विभक्ति बहुवचन। रचयन्ति बनाते हैं। रच धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। प्रवाहयन्ति बहाते हैं। वह धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। प्रचलति, प्रचलति चलती है। प्रा उपसर्ग पूर्वक चल धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। चालयन्ति चलाती हैं। चल धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। संति, संति हैं। ठीक है, अस धातु प्रथम पुरुष बहुवचन। आगे देखो, विदेशी पर्यटकेभ्यः, विदेशी पर्यटकेभ्यः विदेशी पर्यटकों को चतुर्थी एवं पंचमी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, आगे रोचते, रोचते अच्छा लगता है। रुच धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन। आत्मनेपद। ज्ञायते, ज्ञायते जानते हैं। ज्ञा धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। और नीचे आ जाओ। देशस्य, देशस्य देश का षष्ठी विभक्ति एक वचन। कारक चिन्ह का की के। सागर तटेषु, सागर तटेषु समुद्र तटों में सप्तमी विभक्ति बहुवचन। सप्तमी विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होता है? में पे पर। ठीक है, त्रिशिशु, त्रिशिशु तीनों में। त्रिश स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति बहुवचन। दिशासु, दिशासु दिशाओं में सप्तमी विभक्ति बहुवचन। कथ्यते, कथ्यते कहते हैं। कथ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। दिशायाम, दिशाओं में दिशा शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन है। द्रष्टुम, द्रष्टुम देखने के लिए। दृश्य धातु धन तुमुन प्रत्यय। शक्यते, शक्यते समर्थ है। शक्नु धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन।
चलो बच्चों, अब हम इसका अभ्यासकार देखते हैं और शब्दार्थ आप इसका जरूर देख लीजिएगा एक बार। प्रश्न संख्या 1 देखो। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है। तरंगई मत्स्य जीवनः विदेशिक पर्यटकेभ्यः संगमः त्रिशिशु वैदेशिक व्यापाराय प्रायद्वीपः बंगोपसागरः चंद्रोदय। प्रश्न संख्या 2 देखो। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखने, ठीक है ना। जनाः काभि जल विहारम कुर्वन्ति, लोग किसके द्वारा या कैसे जल विहार करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, जनाः नौकाभि जल विहारम कुर्वन्ति, लोग नौका के द्वारा जल विहार करते हैं। खा देखो। भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः का, भारत का दीर्घतम बड़ा समुद्र तट कौन सा है। भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः मेरीना तटः अस्ति, मेरीना तट भारत का भारत के समुद्र तट का सबसे बड़ा तट है। जनाः कुत्र स्वैरम स्वैरम विहरन्ति, लोग कहाँ इच्छानुसार घूमते हैं। जनाः मुंबई नगरस्य जुहू तटे स्वैरम विहरन्ति, लोग मुंबई नगर के जुहू तट पर अपने इच्छानुसार घूमते हैं। घा देखो। बालकाः बालुकाभिः किम रचयन्ति, अनेक बालक या बच्चे बालुओं के द्वारा क्या बनाते हैं। बालकाः बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, बच्चे बालू से बालू का घर बनाते हैं। आखिरी देखो। कोचि तटः केभ्यः ज्ञायते, कोचि तट किस लिए जाना जाता है। कोचि तटः नारिकेलेभ्यः ज्ञायते, कोचि का तट नारियल के लिए जाना जाता है। प्रश्न संख्या 3 देखो। मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक में दिए शब्दों को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। कन्याकुमारी तटे त्रयाणां सागराणां भवति, कन्याकुमारी के तट पर तीनों सागर का क्या होता है, संगमः, मिलन, संगम, ठीक है, ये होगा संगमः। दूसरा देखो। भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते, भारत देश को क्या कहते हैं, प्रायद्वीप ऐसा भी कहते हैं। इसमें विसर्ग लगा दूं, हाँ, विसर्ग नहीं लगा है। चलो आगे देखो। अगला क्वेश्चन गा। जनाः समुद्र तटम पर्यटनाय आगच्छन्ति, लोग समुद्र तट पर घूमने के लिए आते हैं। घा देखो। बालेभ्यः क्रीडा रोचते, बालकों को खेलना अच्छा लगता है। अंगा देखो। भारतस्य पूर्व दिशायाम अस्ति, तो क्या, बंगोपसागरः, भारत के पूर्व दिशा में बंगाल का सागर है। चलो प्रश्न संख्या 4 देखो। यथा योग्यम योजयत, इसको आपको मैच सही से मैच द फॉलोइंग, सही शब्द से मैच करवाना है, ठीक है ना। समुद्र तटः, तो समुद्र तट पे लोग क्या करने के लिए आते हैं, पर्यटनाय, घूमने के लिए। क्रीडनकम, क्रीडन का मतलब खिलौना, खेलनाय, खेलने के लिए काम आता है। दुग्धम, दूध किस लिए काम आता है, पोषणाय, शरीर के पोषण के लिए। दीपकः प्रकाशाय, दीपक प्रकाश के लिए। विद्या ज्ञानाय, और विद्या ज्ञान के लिए, ठीक है। चलो अगला देखो। तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत, तृतीया विभक्ति के प्रयोग से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। बालकाः सह पठन्ति, तो बालिका की तृतीया विभक्ति क्या होगी, बालिकया, बालकाः बालिकया सह पठन्ति। खा देखो। तडागः विभाति, क्या, कमल लिखा है तो क्या करोगे, कमलेन, तडागः कमलेन विभाति। गा देखो। अहम अपि खेलामि, क्या लिखा है, कंदुक, तो क्या होगा, कंदुकेन, अहम अपि कंदुकेन खेलामि, मैं भी गेंद से खेलता हूँ। घा। अश्वाः सह धावन्ति, तो अश्व लिखा है, अश्वाः अश्वेन, घोड़ा घोड़े के साथ
घोड़ा घोड़े के साथ दौड़ता है। तो अनेक घोड़ा घोड़े के साथ दौड़ते हैं। धावंती है ना, तो दौड़ते हैं। आगे देखो, मृगाः सह चरन्ति, मृगेन, मृगाः मृगेन सह चरन्ति। हिरण हिरण के साथ चरते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखिए। चलो, अधोलिखितम वित्त चित्रम पश्यत। नीचे बने गोलाकार चित्र को देखो। उदाहरणानुसारेण कोष्ठक गतै शब्दै उचित वाक्यानि रचयत। कोष्ठक उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में बने शब्द से उचित वाक्य को बनाना है। पहला आपको इन्होंने बना रखा है, रहीमः मित्रा सह क्रीडति। ठीक है ना, तो इसमें आपको उचित वाक्य से उचित वाक्य कोष्ठक के अनुसार बनाने हैं, तो इसको तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है ना, तो रहीमा मित्रेण, मित्र के साथ क्रीडति खेलता है। ठीक है ना। अब दूसरा देखो, रहीमा द्विचक्रिका आपणम गच्छति। तो यहाँ क्या होगा, रहीमा द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। रहीमा द्विचक्रिकया आपणम गच्छति। रहीम द्विचक्रिकया मतलब साइकिल से बाजार जाता है। तीसरा देखो, रहीमा कलम पत्रम लिखति। इसका क्या होगा, रहीमा कमलेन पत्रम लिखति। रहीम कलम से पत्र लिखता है। चौथा देखो, रहीमा हस्ता कंदुकम क्षिपति। इसका होगा, रहीमा हस्तेन कंदुकम क्षिपति। रहीम हाथ से बॉल को फेंकता है या गेंद को फेंकता है। अगला देखो, पांचवा, रहीमा नौका जल विहारम करोति। इसका होगा, रहीमा नौकया जल विहारम करोति। रहीम नाव के द्वारा जल विहार करता है, नाव से जल विहार करता है। नेक्स्ट, रहीमा चषक जलम पिबति। रहीमा चषकेण जलम पिबति। रहीम कप से जल पीता है या प्याले से जल पीता है। चषकेण मतलब प्याला, जल को पीता है। अगला देखो, रहीमा तूलिका चित्रम रचयति। इसका होगा, रहीमा तूलिकया चित्रम रचयति। रहीम तूलिकया मतलब ब्रश जो होता है ना चित्र बनाने वाला, उसको बोलते हैं। तो रहीमा तूलिकया, रहीम तूलिका से चित्र बनाता है। आठवां देखो, रहीमा वायुयानम हेया आगच्छत। रहीमा वायुयानेन हेया आगच्छत। रहीम वायुयान से कल आया। ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 7 देखिए। कोष्ठकात् उचित पद प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से उचित शब्द को चुनना है और रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। धनिकः धनम ददाति, तो निर्धनम या निर्धनाय। तो धनिकः निर्धनम, निर्धन को धन देता है। ठीक है। दूसरा, बालः पठनाय विद्यालयम गच्छति। तो पठनाय या पठनेन, तो होगा पठनाय। बालक पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। गा देखो, सज्जनाः परोपकाराय जीवन्ति। सज्जन परोपकार के लिए जीते हैं। तो इधर दो है ना, परोपकारम और परोपकाराय, तो सही शब्द होगा इसका परोपकाराय। परोपकाराय जीवन्ति। प्रधानाचार्यः छात्रेभ्यः पारितोषिकम यच्छति। छात्राणाम और छात्रेभ्यः दो है, तो यहाँ होगा छात्रेभ्यः। प्रधानाचार्य छात्रेभ्यः पारितोषिकम यच्छति। आखिरी देखो, शिक्षकाय नमः। शिक्षकम और शिक्षकाय, क्या, शिक्षकाय नमः। चलो चलो बच्चों, हमने अभ्यास कार्य कर लिया और इसका पाठ भी कर लिया है। अब आप एक बार इसका अभ्यास घर में जरूर करें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जैसे मैं अगला वीडियो बनाऊं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। ओके बच्चों, बाय बाय।